नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर करंट न्यूज और मैं एसके सागर मौजूद है बदरपुर में। और जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं ये बारात घर है और जाटव मोहल्ला, ढांढस मोहल्ला भी कहते हैं इसको। यहाँ पर आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। यहाँ पे खान पान की भी व्यवस्था है। 5 राज्यों में जो चुनाव हुए थे उसमें से 4 राज्यों में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ उन्होंने अपनी सरकार बनाई है। उसी की खुशी का भी जश्न मान सकते हैं। जो लोग हैं और नेता हैं और हमारे साथ यहाँ पे अमन एडवोकेट जी भी आए हुए हैं यहाँ पे मुख्य अतिथि। सबसे पहले दर्शकों को आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं अमन एडवोकेट बदरपुर गाँव से भाजपा में जिला कार्यकारिणी और वर्तमान समय मंडल में पिछले 10-11 वर्ष से भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव थे जिसमें से 4 राज्यों को भारी बहुमतों के साथ भाजपा जीती है, तो उसी की खुशी का ये जश्न है या होली मिलन समारोह है? क्या क्या चीज आपने इसमें इन्वेल्ट की है? ये उसी का भी है जीत, जो हम 4 राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ हम जीत गए हैं वो भी है, और साथ के साथ होली मिलन समारोह है। हमारे जो भाजपा के कार्यकर्ता थे वो उसी दिन से कह रहे थे कि जीत का भी हमें एक जश्न मनाना। मैंने कहा ठीक है। 4 राज्यों में जीत के खुशी से गदगद भाजपा के सब प्रत्याशी हर वार्ड में, हर क्षेत्र में जो जश्न मना रहे हैं, उसी को देखते हुए आप लोगों ने यहाँ पे जश्न का आयोजन किया। जी हाँ, उसी को देखते हुए हमारी पार्टी में कार्यकर्ताओं में जो जोश है उन्होंने उसी के उपलक्ष्य में हमने कार्यक्रम किया। 2022 में निगम के चुनाव आने वाले हैं। बदरपुर वार्ड से बीजेपी का प्रत्याशी ला पाएंगे आप लोग? पार्टी जिसको भी प्रत्याशी बनाएगी वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन झाड़ू की जो सरकार है केजरीवाल को झूठ बोलने में एक्सपर्ट है। पिछली बार उन्होंने इतना तगड़ा झूठ बोला हम ये काम कराएंगे, वो जनता उसमें बह गई। लेकिन धीरे धीरे जनता को समझ में आ रहा है। सबसे बड़ी समस्या सफाई की, सफाई कर्मचारियों की हमारे बदरपुर वार्ड में सबसे ज्यादा संख्या, लेकिन सफाई के नाम पे 0। अब मेरे कहने पर नहीं जाइए, बदरपुर गेट नंबर 1 से लेकर 3 के बीच में आप कभी भी औचक दौरा करिए, आपको सुबह के समय कूड़े के ढेर मिलेंगे, गायों के द्वारा गंदगी मिलेगी। गायों की हम पूजा करते हैं, पूजनीय विषय है। उस मामले में जो वर्तमान पार्षद है वो नाकाम रहा है। क्या लगता है मन जी, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदूड़ी का आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं कि वो क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य नहीं किया, आपके हिसाब से कितना विकास कार्य किया उन्होंने? पक्ष का काम है आरोप लगाना, और हमारे विधायक रामवीर सिंह बिदूड़ी जी को विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। आप चले जाइए बॉम्बे कॉरिडोर, ये उन्हीं की देन है। एनटीपीसी के अंदर वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो इको पार्क बनने जा रहा ये उन्हीं के करकर्मों से द्वारा करा। और हमारे एमपी रमेश बिदूड़ी जी ने बदरपुर गांव के लिए एक पार्क दिया है जो ऐतिहासिक पार्क है। वो डीडीए से जमीन लेकर उसको लैंड यूज चेंज करा कर फिर उसमें वृक्षारोपण करके उसको इतना सुंदर बना दिया है। उसके लिए भी मैं एमपी साहब का पूर्व बदरपुर ग्रामवासियों की तरफ से उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। भाजपा की खुश है उनके काम से? हाँ बिल्कुल 100% भाजपा की टीम खुश है। आम आदमी पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं, आप उसमें कितनी सच्चाई मानते हैं? तथ्य के साथ हमारे सामने है ना, हमें ओपन डिबेट में आप बुलाइए। अगर आपको इस बार से टिकट मिलती है, प्रथम काम क्या होगा? तो निगम का काम है सबसे पहले पार्षद का सफाई का। सबसे पहले अगर हमें पार्टी अपना प्रतिनिधि जिम्मेदारी देगी तो सफाई व्यवस्था पे हमारा जोर है। क्या लगता है कि टिकट आपको मिलेगा इस बार? उम्मीद है? ये तो शीर्ष हाईकमांड तय करता, ये व्यक्ति का हाथ में नहीं, हम तो कार्यकर्ता हैं भाजपा। तो आपके आने के बाद क्या वो सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चालू हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। जो निगम के कर्मचारी है अगर वो ईमानदारी से कार्य उनसे कर लिया जाए तो सफाई व्यवस्था तो अपने आप हो जाएगी। क्या अभी ओजोन जो हट जाना चाहिए? ये ओजोन राम सिंह नेता के द्वारा उन्हीं के कार्यकाल में लगाया गया। आप खुद रामवीर सिंह बिदूड़ी जी से उनके मांडी फार्म हाउस में तुगलकाबाद में आपने बोला कि ये राम सिंह नेता के समय में लगा है, हमारे समय में नहीं लगा, ये उन्हीं की देन है। ये क्वेश्चन आप उन्हीं से करें। आने वाले चुनाव को लेकर आप क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे? भाजपा की लहरें 4 राज्य में जीत कर आए हैं, उसका उमंग है। और उस पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी जो भाजपा है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व होगा। प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदूड़ी जी होंगे, कर्मठ नेता हमारे रमेश बिदूड़ी जी साथ में होंगे। भाजपा की नहीं है पार है। होली के उपलक्ष्य में आप क्षेत्रवासियों से क्या कहेंगे? अपने क्षेत्रवासियों को कोई सजेशन देना चाहेंगे? होली खेले, रंगों से खेले, लड़ाई झगड़ा न करें, क्या कहेंगे? हमारे क्षेत्र की जनता बहुत समझदार है, वो बड़ी खुश है और राजनीतिक मंच नहीं है। नमस्कार, मैं शांति रावत महिला मोर्चा की अध्यक्ष हूँ बदरपुर वार्ड से 95। किस बीजेपी प्रत्याशी को आपके हिसाब से जो है टिकट मिल जानी चाहिए? देखो, ये तो संगठन तय करेगा, यहाँ पे काम करेगा। अमन एडवोकेट जी है, हम तो उनके लिए जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने पहले भी 2011 में भी इलेक्शन लड़ा हुआ है, तो उनको मतलब टिकट मिल जाएगी तो कोई असुविधा नहीं होएगी। और इनको हम जिताने में पूरा जोर लगा देंगे तन मन धन से। और बाकी भाजपा जिसको भी टिकट देगी हम उसके साथ हैं, वैसे हमारा ज़्यादा जोर अमन भाई साहब के साथ। तो जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है इस बार से निकल पाएगा?
हाँ जी, बेशक बेशक निकल पाएंगे, क्योंकि केजरीवाल जी की जो ये नीतियाँ हैं, ये शराब नीति है, हम इससे बहुत दुखी हो रखे हैं और पूरी क्षेत्र की जनता समझ चुकी है। लेडीजों के साथ खिलवाड़ किया है, वो लोगों के माता बहनों के घर उजाड़े इसने और कुछ नहीं करा किसी के लिए। अगर इसे इतना धनवान था, ये किसी अकाउंट में अगर जो गरीब है उनकी मदद करे ना, ये शराब नीति को एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दे रहे हैं, दारू पी के घर में पड़े हैं, तो इसका जवाबदार कौन है? केजरीवाल सरकार है, हम तो उसको मानते हैं। महिलाएं इस नीति से बहुत दुखी है। हस्बैंड जो एक के साथ एक फ्री मिली है, उन्होंने एडवांस में अपने घरों में जमाखोरी कर ली है, तो एक बोतल की बजाय 2 बोतल पी रहे हैं और ड्यूटी भी नहीं जा रहे, घर पड़े हुए हैं। कितनी लेडीज है, मतलब हमने प्रत्यक्ष देखा है। और प्लस हमने ये देखा है जग जगह में जो ये बेवड़े पड़े रहते हैं, इन्होंने सड़कों में बड़ी शर्म आती है। केजरीवाल जी को शर्म करनी चाहिए, ये अपने माँ बहन दारू बंद करवा दे और ये फ्री की नीति है, इसे कोई फायदा नहीं इनका। अब केजरीवाल जी के ये सारी रणनीति समझ चुकी है जनता, भोली भाली जनता। बेटा बनता था ना, ये दिल्ली का बेटा बनता है, ये बेटा नहीं है, ये तो बहुत मक्कार आदमी है। केजरीवाल जी ने सब लोगों के, एमसीडी वालों की भी तनख्वाह रोक रखी है। कई बार एमसीडी वालों ने भी धरना प्रदर्शन किया, जैसे ये खुद धरना प्रदर्शन करते थे, ऐसे ही ये जनता से भी चाहते कि 24 घंटा इनका पूरा दिन धरना प्रदर्शन में लगे रहे। इनको बिल्कुल शर्म नहीं है। केजरीवाल जी ने दिल्ली को नरक बना दिया है। केजरीवाल की जिंदगी केजरीवाल को शर्म करनी चाहिए। और अगर लेडीज कहती है इस वार्ड में हम भारतीय जनता पार्टी के हम चाहते हैं कि जैसे ये पहले से एमसीडी में थे, ऐसी हमारी एमसीडी में ये भारतीय जनता पार्टी बने रहे, पूरा सहयोग करेंगे। क्या लगता है कि यहाँ पे केजरीवाल सरकार की जो नीति है वो कौन सी नीति आपको खराब लग रही है? केजरीवाल की कोई भी नीति अच्छी नहीं लगी है। एमसीडी का भी, जैसे हमारे यहाँ पर हैं अरविंद जी हैं, कोई भी सफाई का कोई भी चीज़ दिखता नहीं है, बस गाड़ी एक घूमती है, उसके अलावा तो मुझे और कुछ अलग से दिखाई नहीं देता। मन की कटनी कटनी है और मन जी के साथ हम तन मन धन से हम काम करेंगे। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।